नमस्कार दोस्तों, मैं रमनीक वेगा आपके समक्ष हूँ इस समय। दोस्तों, आज के युग में मैं देख रहा हूँ कि बहुत बीमारियाँ बढ़ती जा रही हैं। हृदय रोग, कैंसर, अस्थमा, उच्च रक्तचाप, बहुत सारी बीमारियाँ बढ़ रही हैं। मैंने अपने एक्सपीरियंस से ये सीखा है कि एलोपैथी ट्रीटमेंट के साथ साथ हमको प्राणायाम, भोजन चिकित्सा और ध्यान पर भी जोर देना चाहिए। आप अपनी एलोपैथी ट्रीटमेंट ज़रूर कराएं, पर साथ साथ प्राणायाम को करें, भोजन चिकित्सा को करें, ध्यान करें। प्राणायाम अपने में एक संपूर्ण विज्ञान है और बहुत सारी बीमारियों को दूर करने में मदद करता है, जैसे कैंसर, डायबिटीज़, अस्थमा, उच्च रक्तचाप, धमनियों में रुकावटें, डिप्रेशन, मोटापा इत्यादि। प्राणायाम का मेन जो काम है वो है कोशिकाओं का कायाकल्प, यानी कि टू ऑक्सीजनेट द सेल्स ऑफ आवर सिस्टम। इससे ये नहीं फ़र्क पड़ता कि आप बैठे कैसे हैं, अंदर कर रहे हैं, बाहर कर रहे हैं, सवेरे कर रहे हैं, शाम को कर रहे हैं। दे आर इररेलेवेंट फैक्टर्स, इनका नहीं फ़र्क पड़ता। प्राणायाम में मेन दो चीज़ें होती हैं। एक होता है मात्राएं, किस मात्रा में सांस लें, कितना रोकें, किस मात्रा में निकालें, किस मात्रा में निकालने के बाद रोकें। और दूसरा होता है बंद। बंद है प्रेशर लॉक, जो हम अपने शरीर में लगाते हैं कोशिका के स्तर पे दबाव को बढ़ाने के लिए। दोस्तों, बहुत ज़रूरी है कि आदमी बीमारी से संबंधित प्राणायाम करे। बहुत बार क्या मैं देखता हूँ कि लोगों को बीमारी तो कुछ और है और वो कोई और बीमारी से संबंधित प्राणायाम कर रहे हैं। जैसे अक्सर मैं बताता हूँ आपको, लोग मेरे पास आते हैं, कहते हैं सर मुझे कैंसर है। मैं पूछता हूँ भैया कौन से प्राणायाम कर रहे हो, टेल मी दैट। तो कहते हैं सर मैं वो अनुलोम विलोम, भस्त्रिका, उज्जयी, शीतली, शीतकारी, भ्रामरी ये सब करता हूँ। तो मैं कहता हूँ भैया प्राणायाम तो तुमने बड़े अच्छे नाम मेरे को बताए, पर इनमें से कैंसर का एक भी नहीं है। तो दोस्तों याद रखिए, बहुत इम्पोर्टेंट है अपनी बीमारी से संबंधित प्राणायाम करें। दोस्तों, जहाँ तक भोजन चिकित्सा का सवाल है, याद रखिए एक बात, ज़िंदगी भर इसको आप याद रखिएगा तो मेरे को लगता है आपको फ़ायदा ज़रूर होगा। वो बात ये है कि आप जो भी भोजन खाते हैं वो अंदर जाकर या तो फ़ायदा करता है या नुकसान करता है। दुनिया में एक भी ऐसा भोजन नहीं है जो अंदर जाकर एक सामान्य प्रभाव करे, यानी कि whatever food you eat is either going to be good for your system or bad for your system. There's not even one foodstuff on this planet Earth which has a neutral effect as it enters your system. तो दोस्तों, बहुत ज़रूरी है कि भोजन के लिए सतर्क हो जाएं। अक्सर बताऊं तो क्या होता है, मेरे पास लोग आते हैं, कहते सर वो मेरे को डायबिटीज़ है तो मैं वो आइसक्रीम नहीं खाता, मिठाई नहीं खाता, रसगुल्ला, गुलाब जामुन नहीं खाता। मैं कहता हूँ भैया ये बताओ कि तुम चावल खाते हो, वाइट ब्रेड खाते हो, तुम आलू खाते हो? कहते सर ये तो खाते हैं। तो मैं कहता हूँ ये उतने ही ख़राब हैं जितना कि आइसक्रीम और मिठाई है। क्योंकि जब भी हम किसी चीज़ को समझते हैं, बहुत इम्पॉर्टेंट है एक टर्म समझना, ग्लाइसीमिक इंडेक्स। ग्लाइसीमिक इंडेक्स का मतलब होता है कि खाना शरीर में अंदर जाकर कितनी जल्दी चीनी में तब्दील हो जाता है। तो जिन खानों के पदार्थों का ग्लाइसीमिक इंडेक्स ज़्यादा है वो आपके लिए उतने ही ख़राब हैं जितना आइसक्रीम या कोई मिठाई या गुलाब जामुन है। तीसरी बात दोस्तों, याद रखिए कुछ समय ध्यान में ज़रूर दीजिए। ध्यान आप किसी भी प्रकार का कर सकते हो, जैसे कि यू कैन मेडिटेट ऑन द ओशन, यू कैन मेडिटेट ऑन द सेटिंग सन, यू कैन मेडिटेट ऑन योर वर्शिप डेटी। किसी भी प्रकार का ध्यान कर सकते हो, चाहे समुद्र की लहरों पे ध्यान लगाओ, या डूबते हुए सूर्य पे ध्यान लगाओ, या चंद्रमा पे ध्यान लगाओ। कोई भी प्रकार का ध्यान आप कर सकते हो, पर ध्यान करो ज़रूर।
क्योंकि ध्यान करने से एक बहुत इम्पोर्टेंट एंटीऑक्सीडेंट जिसको मेलाटोनिन कहते हैं वो शरीर में अच्छी मात्रा में सक्रिय हो जाता है। ध्यान करने से ब्लड प्रेशर कम होता है। ध्यान करने से शरीर में एंडोर्फिन्स और डोपामाइन सक्रिय हो जाते हैं। ये स्ट्रेस रिलीजिंग हार्मोन्स हैं। तो कुछ देर मित्रों, चाहे 10 मिनट, 5 मिनट, 15 मिनट, कुछ देर ध्यान रोज़ ज़रूर करें। दोस्तों, मेरे को भी कैंसर 3 बार हुआ था। मैंने अमेरिका में क्लिनिकल रिसर्च ट्रीटमेंट भी कराया और क्लिनिकल रिसर्च ट्रीटमेंट के बाद भी उन्होंने कहा था कि 6 महीने के अंदर कैंसर वापस आ जाएगा। ये सन 2004 की बात बता रहा हूँ। तो दोस्तों, अमेरिका से भारत आने के बाद मैंने प्राणायाम, भोजन चिकित्सा और ध्यान में काफ़ी समय देना शुरू किया। और आज मित्रों, इस बात को आप देखिए, 17 साल हो गए, कभी भी कैंसर वापस नहीं आया। मैंने 15 किताबें भी लिखी हैं। यूट्यूब में मेरे करीबन 1800 वीडियो हैं। तो दोस्तों, मेरे कहने का तात्पर्य है कि अपनी एलोपैथी ट्रीटमेंट के साथ साथ प्राणायाम, भोजन चिकित्सा और ध्यान को भी समय दीजिए। अच्छा दोस्तों, मैं चलता हूँ और आपका दिन शुभ रहे।